हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सर हम बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले चैप्टर की तरफ रुख करते हैं। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। मेरा नाम नीरज झा। शुरू करते हैं बेटा। पहली चीज तो ये देख लो यार, ये आपको एक 2D प्लेन है। 2D प्लेन क्या होता है? जिसमें एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। सर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है? अक्ष क्या है? जैसे ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड को दो हिस्सों में तोड़ा गया। दो क्या, चार हिस्से हो जाते हैं बेसिकली। तो एक्सिस जो है, एक्सिस अक्ष जो है, वो दो है। एक तो ऐसा वाला सीधा बिल्कुल है ना, एक ऐसा एक्सिस है और एक ऐसा एक्सिस है। दो एक्सिस है, इसकी वजह से चार हिस्से हो जाते हैं। जैसे आपको त्रिकोणमिति में भी पढ़ाया था, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ। अब हम द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति पर ध्यान देंगे, जिसमें दो लंबवत रेखा, निर्देशी अक्ष है ना, इनको निर्देशी अक्ष कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक समतल में एक बिंदु की स्थिति ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। ओ जो है वो मूल बिंदु कहलाता है। बेसिकली ये मूल बिंदु है, ये अपन ने पढ़ाई करी है 9वीं 10वीं में। ये एक्स एक्सिस होती है यहां से यहां तक, और मतलब बेसिकली ये एक्स पे दूरी है और ये वाई पे दूरी है, या जो भी पॉइंट है। मतलब अगर मान लो मुझे इस पे कोई पॉइंट लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? मान लो यहां पे ऐसा है 1 2 3 1 2 3, यहां पे मान लो 1, यहां पे मान लो 2। तो ये पॉइंट अगर लिखना होता तो पहले एक्स वाला आता है, बाद में वाई वाला आता है। ऐसे करके क्या होता था कि ये हमने कोऑर्डिनेट्स बना दिए गए, कोऑर्डिनेट्स बना दिए हैं हमने। जैसे आपने पहले बचपन में है ना क्या पढ़ा होगा, जो अपनी अर्थ है, अर्थ है ना, धरती जो है, उसमें लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है। तो वो दूसरे तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। पर कोऑर्डिनेट्स तो वहां भी कि भाई इतने पे हो, इतने पे हो, यहां पे तुम रह रहे हो 48 डिग्री लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऐसे रहते हो है ना? उस प्रकार का कुछ यहां भी हमने क्या किया, केवल 2D प्लेन में, केवल इस प्लेन में हमने ये बात बना रखी है 2 डायमेंशन में। इधर पे x पे 3, y पे 2, तो मुझे 3,2 पे जाना होगा तो ऐसा होगा। आपकी मोबाइल की स्क्रीन जो होती है वो भी कुछ इसी प्रकार की होती है। आप जहां पे भी इफेक्ट डालते हो, जैसे ये इस प्रकार से ऐसे बटी होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, इस प्रकार से होता है। जहां भी आप इफेक्ट डालते हो, जैसे यहां छू दिया, ये वाली हिस्से पे इफेक्ट आ जाएगा टच वाली स्क्रीन में। ठीक है, तो ये तो रही कहानी किसकी, एक्स एक्सिस की। इस वाले अक्ष को एक्स बोला जाएगा, इस वाले को वाई बोला जाएगा। बाई कन्वेंशन है, आप उल्टा ले सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन मतलब के तहत भाई ठीक है यार, पहले से ऐसा माना जा रहा है तो हम एक इधर वाली एक्स लेंगे और ऊपर वाली वाई लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो आयतीय निर्देशांक पद्धति में अगर इन दोनों के बीच में दूरी चाहिए, तो दूरी सूत्र तो सबको पता है यार। देखो ये तो मतलब पहले भी पढ़ा है, दूरी सूत्र तो पता ही है। यस सर, बिल्कुल पता है, बहुत ही आसान है दूरी सूत्र। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर दो बिंदु है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो भाई अगर मुझे दूरी निकालनी होगी तो पक्की बात है डिस्टेंस d स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बेटा x1 माइनस x2 लिखो चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। सर कैसे? यार गधा हो क्या यार, एक ही बात है ना। और यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दिया, या y2 माइनस y1 लिख दो, चलो ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर, वो एक ही बात होती है। आगे बढ़े? यस सर, प्लीज आगे बढ़िए, आसान सी बात है। हमने मध्य दूरी निकाल ली, हाँ ठीक है भाई। अच्छा, ये तो वापस रिपीट हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 है तो x का मान ज्ञात करना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। इसके बीच में दूरी तो x माइनस 4 का वर्ग प्लस 8 माइनस 3 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो x माइनस 4 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ये आ जाएगा 12 का वर्ग।
x माइनस 4 का, इसका मतलब x माइनस 4 की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर x माइनस 4 की वैल्यू माइनस 12 होगी। तो x बराबर 16 हो गया या फिर x बराबर माइनस 8 हो गया। 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जो इससे 13 यूनिट की दूरी पर होंगे। 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, इस पॉइंट से 8 लेने पर 2 पॉइंट ऐसे हो रहे हैं जो कि इससे इतनी यूनिट की दूरी पर, इतनी दूरी पर है। y कोऑर्डिनेट फिक्स है ना आपका, y कोऑर्डिनेट 8 है लेकिन x कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं है, ठीक। तो इस पॉइंट से 2 बिंदु ऐसे निकले जिनकी दूरी क्या है, 13 है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? यस सर। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल तो क्या ही है, अपने पास अगला फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। ये भी आप सभी जानते हैं बट कोई बात नहीं, जो नहीं जानता उसके लिए देखो, अगर मान लो कोई 2 बिंदु है A और B, इनके बीच में कोई पॉइंट P है जो इसको m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। x1 y1 है और यह है x2 y2, ठीक है बेटा। तो m/n में अगर कोई इसको बिंदु डिवाइड करता है तो इसको निकालते कैसे, x बराबर m इंटू ये वाला इसके साथ माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड, सॉरी प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बेटा ये इसके साथ, ये इसके साथ डिवाइडेड बाई m प्लस। कहानी समझ में आ रही है, एकदम क्लियर हो रही है कहानी। m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये वाला हिस्सा, इस ये जो सेक्शन है इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट वाला है ना, आजू बाजू वाला, सामने वाला, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखता, y कोऑर्डिनेट देखता, तो y कोऑर्डिनेट आता था my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस, ये हो जाता हुआ। ये तब हो रहा है जब PA और PB का रेशियो या AP और BP का रेशियो जो हो रहा है वो m/n, तब होता जब ऐसा हो। ये अंतः विभाजित हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, अंतः विभाजित। क्या हो रहा है सर, अंतः विभाजित हो रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर है ये, अंतः विभाजित हो रहा है, ठीक है। अगर आप बोलिए कि सर अगर इंटरनली ना डिवाइड होकर के एक्सटर्नली डिवाइड, उसका क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब होता है, बाह्य विभाजित का क्या मतलब होता है? सोचो सोचो, कभी ऐसा हो, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, इसको हम कहते हैं बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजन। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, तब क्या होता? देखो तब भी होता कुछ नहीं, ये पॉइंट B हो जाता, ये A हो जाता, AP तब भी M होता, ये N होता, मतलब रेशियो M रेशियो है। अभी भी AP बटा BP जो है वो M/n है। ये पॉइंट x1, y1 है और ये पॉइंट x2, y2 है और ये पॉइंट x, y। अभी भी कुछ दिक्कत नहीं, क्या करना है, अभी भी आपको वही काम करना है, जो P के साथ AP का रेशियो है उसको B से गुणा करना है। मतलब अगर मुझे x निकालना है तो जो AP का रेशियो, AP मतलब M वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा B वाले के साथ, तो mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस। ध्यान से सुनना है ना, वरना यहां पे कंफ्यूजन होती है कि ये m वाला हिस्सा, ठीक, ये वाला हिस्सा मैंने किससे गुणा किया, इससे, और ये वाला हिस्सा इससे गुणा किया। काम वही करना है, बस क्या है, थोड़ा सा अंतर यह आ गया कि x इंटरनली ना होके, बीच में ना आके AP के बाहर, मतलब AB के बाहर P आ रहा है, बस सिर्फ इतना सा हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो x मिल गया, इसी प्रकार से y मिल जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ, क्या, एक बात ये बताओ, क्या सर मैं इंटरनल डिवीजन नहीं लगा सकता? यहां पे लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे लगाओगे?
सर मैं एक काम करूंगा, अगर मैं ये m लिखा है ये n लिखा है m माइनस n कर दूं, हो जाएगा, वहां से भी हो जाएगा इंटरनल डिवीजन। मैं लगा के बताऊंगा, है ना, रुक जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक, जो बिंदुओं इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को अनुपात में अंतः विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करता है। बहुत अच्छी बात। चलिए हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। पहले हमने किया अंतः विभाजित, क्या किया, अंतः विभाजित। तो ये रहे दोनों पॉइंट। क्या लिखा आपने, 2,5 माइनस 3,7, ये पॉइंट P है, 2:3 है, 2:3 है, ये दिया हुआ है। सूत्र लगाएं, लगाइए सर प्लीज लगाइए। ये है x, y, ये है x, y। तो अगर मैं x की बात करूंगा तो 3 को इसके साथ गुणा किया, 3 इंटू 2, ध्यान से देखना, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, प्लस 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3। बेटा 2 को 3 को 2 के साथ गुणा किया और 2 को -3 के साथ गुणा किया, ये 0 आ जाएगा। y वाला कैसे निकालेंगे सर, वो भी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान। y वाला निकालना होगा तो क्या करोगे, y वाले को यहां पे रख दो, तो कितना आ रहा है बेटा, y वाला निकालना हुआ तो क्या हुआ सर, 3 वाले को 5 से गुणा कर दो और प्लस 2 वाले को 7 से गुणा कर दो, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, यानी कि 7 दूना 14 और 5 तिया 15, 29/5, 29/5 आए। 15 और 14, 29, 29/5 आ रहा है मेरा आंसर। ये पहले वाले पार्ट का आंसर आ रहा है। अगर कभी बाह्य डिवीजन होता तब क्या होता, ध्यान से देखना है ना। ये रहा ऐसा, ये है -2, कितना है भाई, -2,5 है, सॉरी 2,5 है, और ये कितना है -3,7, -3,7, यहां पे -3,7। P पॉइंट आपको, चलो इधर ले लो, ये पॉइंट P ले लिया, चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो जो 2:3 बोल रहा है, इसका मतलब ये हिस्सा 2 गुना है और ये हिस्सा 3 गुना है, ये हिस्सा बड़ा होगा, ठीक है, तो ये उधर जाएगा उस तरफ, ये उस तरफ जाएगा, बट कोई बात नहीं, यहीं पे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लिख सकते हैं। तो ऐसा हो गया। अब ये अनुपात 2 है ना, और ये अनुपात 3 दिया, तो डायरेक्टली सीधा सीधा सूत्र लगा देते हैं। पहले तो हम सीधा सूत्र लगा देंगे, लगा लें सर, बिल्कुल लगा लीजिए, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, लगा लेते हैं। सीधा सूत्र लगाएंगे तो 2 इंटू 2 को -3 के साथ, -3 को 2 के साथ, डिवाइडेड बाई 2 - 3, 2 - 3, सही है क्या। अब सर अगर मैं पहले 3 रखता बाद में 2 रखता, तो पहले 3 रखोगे बाद में 2 रखोगे तो फिर ये 3 - 2 हो जाएगा। जो हिस्सा आप ऊपर रख रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे 2 से गुणा किया पहले और बाद में दूसरे वाले में माइनस लगाया, तो नीचे भी वही काम करोगे। ऐसे नहीं कि उल्टा कर दिया, बोले यहां पर 2 - 3 अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे 3 - 2 लिख दो, तुम्हारे अच्छा लगने से थोड़ी ना वो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, वो भी देखोगे तो 2 इंटू 7 -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 - 3, जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है, -6 -12 बटे -1, कॉमा ये कितना आ रहा है, 7 दूना 14 माइनस, यानी कि 1 आ रहा है, -1 बटे -1, यानी कि 12,1 आ रहा है। सर आप दूसरा तरीका बताने वाले थे, प्लीज वो भी बताइए ना। अच्छा वो भी बताते हैं, इस पेज को वापस ले चलते हैं, कहां पर, यहां पर, वो तरीका भी बताता हूं आपको। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आंसर के साथ। 12,1 आ रहा है, यस सर, यहां भी 12,1 ही आएगा। कैसे, चेक करते हैं, देखो ये 2 है ना,
अच्छा अगर ये टोटल 2 है और ये 3 है तो ये हिस्सा अगर मैं देखूं तो ये -1 हो गया क्या? सोचो ना आराम से, ये पूरा हिस्सा 2 है, ये पूरा हिस्सा 3 है, एक हिस्सा 2 एक हिस्सा 3, तो बीच वाला हिस्सा -1, ये वाला हिस्सा -1 आया कि नहीं आया ये बताओ? सर आया, आया ना, ये -1 आया ना, 2 में से 3 कम कर दिए तो -1 हो। ये मैं इसीलिए बोल रहा था नेगेटिव ना आता अगर आप पी को उधर लेते तो, पर कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे चलेगा। कर लिया आपने -1 और 3। अब ये जो रेशियो आ रहा है, ये वाला रेशियो अनुपात, ये इंटरनल डिवीजन हो गया। ये वाला पॉइंट बी जो है वो एपी को -1/3 में डिवाइड करता है, यानी कि ए बी बटा बीपी का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है -1/3 आ रहा है क्या? तो अब की बार मैं यहां से लगा दूंगा फॉर्मूला, यहां से इंटरनल डिवीजन का सूत्र लगा दूंगा और काम हो जाएगा। कैसे कर लीजिए सर, कर लेते हैं। अब मैंने ऐसा कर दिया, -1 को x के साथ गुणा किया और 3 को 2 के साथ गुणा किया, डिवाइडेड बाई -1 + 3, ठीक, इज इक्वल टू ये कितना आएगा? -3। कितना आया बेटा यहां से? माइनस का x प्लस का 6 बराबर -3 × 2, तो माइनस का x बराबर माइनस का 12, यानी कि x बराबर 12। रिजल्ट सेम आ रहा है क्या? आ रहा है ना? आएगा। अगर कभी मान लो फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आ जाए तो रिजल्ट सेम लाएंगे। कैसे लाएंगे? ऐसे लगा लेंगे, इंटरनल डिवीजन का सूत्र लगा लेंगे। y वाला क्या होगा जल्दी बताओ सर? अगर y वाले के लिए देखा जाए तो -1 का गुणा किया y के साथ प्लस 3 का गुणा किया 5 के साथ डिवाइडेड बाई -1 + 3 बराबर 7। 7 क्यों? क्योंकि ये हिस्सा 7 दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है -y + 15 बराबर 14, 14। तो -y बराबर -1 यानी कि y बराबर, तो क्या x और y कोऑर्डिनेट सेम आ गए? वो ठीक है, नेगेटिव -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये p यहां ना हो करके ये p यहां होगा। बट अभी आपको ये बात तो समझ में आ रही ना कि अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात भी कही गई है, अंतः विभाजित के रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, ठीक है सर। आगे बढ़े क्या? प्लीज बढ़िए सर, एकदम आगे बढ़िए, आगे चलिए। ठीक है भाई, ये कुछ कहानी लिखी गई है, 3 बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध। एक्चुअली में जब आप रेखा की प्रवणता निकालेंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन की प्रवणता निकालेंगे तो वो ऐसी आती है। फिलहाल आप याद रख लें, सब क्या याद रख लें? देखिए, कभी भी 2 बिंदु है, ये है x1, y1 और ये है x2, y2, और 2 नहीं 3 लेने पड़ेंगे अपने को। मान लो 3 बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो होता क्या है बेटा? एक्चुअली रेखा का मतलब क्या है? सरल रेखा का मतलब क्या है? सरल रेखा का मतलब है कि जिसकी डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, हर समय वही डायरेक्शन, हर समय केवल वही डायरेक्शन उसी दिशा में जा रहे हैं। मतलब जैसे टॉर्च में से लाइट निकलती है तो उसकी डायरेक्शन जो रे होती है वो एकदम यूनिफॉर्म होती है। ऐसे नहीं कि लाइट इधर भाग रही है, इधर भाग रही है, उधर जा रही है, ऐसा नहीं होता ना। डायरेक्शन जो होती है रे बनाते हो वो यूनिफॉर्म आती है ना। तो सरल रेखा की दिशा जो होती है वो यूनिफॉर्म आती है। ठीक, हर बार डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। और जो डायरेक्शन जो होती है वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1। ये कहलाता है tan थीटा। क्या कहलाता है? tan थीटा स्लोप। मैंने आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि कैसे हम स्लोप निकालते हैं सरल रेखा। ये डिफाइंड होता है प्रवणता tan थीटा। अगर ये 2 बिंदु ऐसे हैं, आप समझिए, ध्यान से देखिए, अगर ये 2 बिंदु ऐसे हैं x1, y1 और x2, y2, तो मैं इसको बहुत आराम से आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू, ये हिस्सा कितना हुआ सर? ये हिस्सा हो गया x2, ये हिस्सा कितना हो गया x1, तो ये पूरा हिस्सा कितना आया? x2 - x1। उसी प्रकार से ये हिस्सा आएगा y2 - y2।
अब आप यहां से इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब ये tan थीटा कितना आए, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। वही कहानी यहां पर, अगर इस वाले 2 पॉइंट से जो रेखा बने AB और ये BC, AB से जो प्रवणता बन रही है और अगर BC से जो प्रवणता बन रही है वो दोनों बराबर हो जाए, y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2, ये दोनों अगर बराबर हो जाए प्रवणताएं, तो हम क्या कहेंगे सर, तब हम कहेंगे कि ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, संरेखीय है। हालांकि और भी तरीके हैं पता करने के, है ना, जैसे दूरी निकाल लो भाई, AB BC और CA की दूरी निकाल लो और दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए, वो भी ठीक है। एरिया निकाल लो, एरिया भी 0 हो जाएगा। अगर ये संरेखीय होंगे तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे भी कर सकते हो, पर ये ज्यादा उचित तरीका है। अभी अपन यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं सवाल। देखते हैं, लिखा है प्रदर्शित कीजिए कि बिंदु -2, -1, 2, 7 तथा 5, 13 संरेखीय। बहुत अच्छी बात है, प्रदर्शित करना है ना, दिखाना है तो दिखा देते हैं। कैसे दिखाओगे सर, ये तो बहुत ही आसान है, -2, -1, 2, 7 और 5, 13 मैंने ऐसा मान लिया। ये मान लिया A, ये मान लिया B और ये मान लिया C। तो M ऑफ AB निकाल लिया। बताओ क्या आता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। जिसको जहां से लिया, जो वाला पहले ले रहे हो वही नीचे x में भी पहले लोगे। जैसे यहां से 7 पहले लिया तो 7 माइनस -1 बटा यहाँ पे 2 पहले लेंगे तो 2 माइनस -2। ठीक है, और M ऑफ BC निकाल लेते हैं। यहां पे मान लो 13 पहले ले लेते हैं तो 13 माइनस 7 बटा 5 माइनस 2। 13 माइनस 7 6 हो गया ना, 7 6 13 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 आ रहा है। अच्छा यहां देख, 7 और 1 8 बटे 4 यानी कि 2 आ रहा है। अच्छा ये बात है, दोनों में 2, इसका मतलब दोनों के स्लोप क्या है, बराबर है। आप ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के स्लोप प्रवणता बराबर है, मतलब ये सीधी रेखा होगी। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आपको प्रूव करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप AB की दूरी निकालेंगे और BC की दूरी निकालेंगे, AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए और CA निकाल लीजिए, तीनों निकाल लीजिए, तो किसी दो का योग, मुझे नहीं पता कि B यहां आएगा या यहां आएगा, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे को नहीं पता, कहीं भी आ सकता है अभी के लिए। ठीक, तो होता क्या है कि AB BC और CA इन तीनों को आपने निकाल लिया। निकालने के बाद हो सकता है कभी ऐसा आ जाए AB प्लस BC बराबर C, या फिर कुछ ऐसा आ जाए AB प्लस AC बराबर BC, कुछ ऐसा आ जाए, या फिर कुछ किसी मतलब किसी दो को ऐड करने पर तीसरी साइड आ जाएगी, ये पक्की बात। तभी तो वो रेखा पर स्थित होगा बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो तीसरा आ जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण। हमको पता है सरल रेखा क्या होती है, बता भी दिया मैंने कि जिसकी डायरेक्शन, दिशा जो है वो यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसकी ना बेसिकली दो ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्लोप, एक तो स्लोप होती है और एक कोई पॉइंट होता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये बात सोचेंगे, बिंदु और प्रवणता। बिंदु और प्रवणता, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ध्यान देना, सरल रेखा में एक चीज कहलाती है प्रवणता, मैं यही लिख देता हूं इसको, प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है, ध्यान से देखना एकदम, जैसे मान लो यहां पे कोई भी लाइन ऐसे बना दिया आपने, कोई भी लाइन बना दी, तो जो प्रवणता होती है इसको हम हिंदी में कभी कभी ढाल भी कहते हैं, या फिर हम अंग्रेजी में इसको स्लोप कहते हैं, ग्रेडियंट। हालांकि ग्रेडियंट थोड़ा सा अलग हो जाता है बाद में, अभी ठीक है। तो जो स्लोप है, प्रवणता है, ढाल है, वो इस रेखा के लिए क्या होगी, ढाल क्या होगी इसकी, वो एक इसकी मतलब खास बात होती है सरल रेखा की।
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। तो आपसे पूछा गया कि भैया ढाल क्या है, तो जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल, ये tan थीटा जो होता है इसका, वो m कहलाता है, वही ढाल कहलाती है। ये स्लोप है बेटा, क्या है, स्लोप। m को कहते हैं ढाल tan थीटा, है ना, और ये कहलाता है स्लोप, प्रवणता ऑब्लिक ढाल रूप। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट स्लोप रूप कह रहा है। अच्छा, एक ढाल वाली कितनी रेखाएं संभव है, तुम कितनी सोच सकते हो? सर हम सोचते हैं, ठीक है। बच्चा कहेगा सर देखो एक ढाल वाली ये हो गई, ये भी हो गई, मतलब ऐसे बना दिया, ये भी रेखा हो गई, ये भी रेखा हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये सब पैरेलल लाइंस, एक ही ढाल वाली रेखाएं। अरे यार एंगल सबका सेम है ना बालक, ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, 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 ये भी थीटा है ना। बच्चा सोच रहा होगा सर ये ना हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया, आपने थीटा ले कैसे लिए। मैं फिर से आपको बता देता हूं, दोबारा इस पे आ जाते हैं। जो थीटा लिया जाएगा वो एक्स एक्सिस से कौन सी दिशा में लिया जाएगा, इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं थीटा जो है एक्स अक्ष से, पॉजिटिव एक्स अक्ष से, धनात्मक एक्स अक्ष से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, और समझ रहे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे उल्टा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। थीटा की रेंज बता सकते हो क्या, 0 से पाई। सर क्यों, सोचो, तुम खुद सोचो, खुद सोचो, 0 से पाई क्यों हो गया। बच्चा कहेगा सर देखो अगर मैं इस लाइन को सीधा कर दूं, अगर मैं इस लाइन को सीधा कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या कह लूंगा, सर 0 है या 180, तो इसलिए 180 वाली चीज हटा दी, 0 वाली चीज रखी। अब जब इसको नीचे, इसको इधर से नीचे डुलाया आपने, अरे यार एक मिनट, यहां से आप इसको नीचे ले जा रहे हो ऐसे, तो आप कर क्या रहे हो, अगर आप नीचे ले गए ऐसा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थोड़ी ना नापोगे कि सर मैं पूरा नापूंगा। पूरा क्यों नापोगे यार, ये अगर ये एक्सिस है ना, यहां से जैसे मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, ये लाइन ऐसे, ठीक, सीधी कर दिया, सीधी करने के बाद वापस आप ऐसे ले गए, ऐसे उठाओगे तो अल्टीमेटली थीटा जो होगा वो 0 से 180 के बीच में ही आने वाला है। ठीक, तो इसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक होती है सरल रेखा की थीटा। हाँ, मैं आपसे बोल रहा था कि बहुत सारे लाइनें हो सकती हैं सेम थीटा की, पैरेलल लाइंस कई सारी हो सकती हैं। तो अगर पैरेलल लाइंस कई सारी हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप रूप क्या कहता है। अब आपने माना ये कि एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि भाई इस पॉइंट से जाएगी और इस ढाल की होगी, इस बिंदु से जाएगी इस ढाल की होगी। क्या कोई दूसरी रेखा ऐसी हो सकती है, सोचो, नहीं हो सकती। एक पॉइंट जब फिक्स किया गया है तो वो रेखा उस ढाल की ऐसे ही होगी। इसी तरह से उल्टा सोचो कि अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हजारों रेखाएं जा सकती हैं, हजारों क्या मतलब इनफाइनाइट रेखाएं जाएंगी, ऐसे 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 करके डोलाते ही रहो रेखाओं को। लेकिन अगर उसकी प्रवणता फिक्स कर दी जाए, स्लोप फिक्स कर दिया जाए, तो वो लाइन एक ही हो पाएगी और कोई लाइन नहीं होगी। तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिंदु प्रवणता रूप कैसे लिखते हैं। आपके पास पॉइंट है x1, y1 और लाइन का स्लोप है m, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 लिखा जाता है। बच्चा कहेगा सर ये आया कैसे, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे लिख दिया आपने सर, हम क्या ऐसे याद रख पाएंगे, नहीं रख पाओगे, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको यही चीज समझाता हूं, यह है x1, y, इस रेखा पे कोई भी बिंदु लिया x, y, कोई भी पॉइंट ले लिया x, इस रेखा पे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लिया x, y। अगर आपने कोई भी पॉइंट x, y इस रेखा पे लिया है तो जो tan थीटा आएगा, जो एंगल आएगा थीटा, वो आपको वापस समझ में आ रहा है। tan थीटा जो आएगा
वो आएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ये कहानी मैं 2 बार दोहरा चुका, फिर से दोहरा देता हूं। ये टोटल लेंथ x, ये x1, तो ये हो गया x माइनस x1, मतलब ये हिस्सा x माइनस x1 हो गया। उसी तरह से ये हिस्सा y माइनस y1 हो गया, इसका बटा इसका। सर आपने ये वाला थीटा क्यों लिया, ये वाला थीटा क्यों नहीं लिया? गधा हो क्या यार, एकदम नहीं हो ना। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम है ना, अलग अलग थोड़ी होगा, अलग अलग होगा क्या यार? नहीं होगा ना, तो सेम है। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू y माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस x1 है। यहां पर इसको tan थीटा को m लिख सकते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 आ जाए। अब जमा? यस, अब जम गया। ठीक है, ऐसे आपको नोट करना है। अच्छा, आप ये सोच रहे हो सर ये x और y में ऐसे क्यों लिख दिया? अच्छा ये देखो, जो भी पॉइंट इस रेखा में होंगे, जो भी पॉइंट इस रेखा में होंगे, क्योंकि कई सारे बिंदुओं को जोड़ेंगे तो ये रेखा बन रही, तो अगर जो भी पॉइंट इस रेखा में होंगे वो क्या करेंगे, वो यही कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेंगे। उन सभी के साथ कंडीशन यही होगी कि प्रवणता जो है वो हर बार m होनी चाहिए, तभी इसको आप सरल रेखा बोल पाएंगे, वरना ये सरल नहीं जटिल हो जाएगी। समझ रहे हो ना सर? एकदम समझ रहे हैं, एकदम जान दो, जान दे आगे। यस सर, जान दो सर, सवाल करवाओ। अच्छा, बिंदु 3,-4 से गुजरने वाली एवं x अक्ष की धनात्मक दिशा से 150 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण बनाइए। बहुत अच्छी बात है। एक सरल रेखा है जो किसी बिंदु 3,-4 से जाती है। 3,-4 यहां कहीं आने वाला है, 3,-4 इससे जा रही है, और x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 150 डिग्री का। कितने डिग्री का भैया? सर 150 डिग्री का। सर ये रेखा ऐसी ही क्यों होगी, ऐसी क्यों नहीं होगी? गधा, 150 डिग्री बड़ा आएगा ना 90 से। अबे ऑब्ट्यूज एंगल बालक, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा होगा। यस सर। अब कुछ नहीं, अब तो काम हो चला है। तो y माइनस वाई वन माइनस 4, y माइनस वाई वन बराबर m, m मतलब tan 150 डिग्री, 150 डिग्री इंटू x माइनस x1, x माइनस, तो y प्लस 4 बराबर tan 150 कितना हुआ बेटा? 150, tan माइनस tan 30, tan 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan 30 इंटू एक्स माइनस 3 कितना आ रहा है? माइनस का 1/√3 इंटू एक्स माइनस 3 वाई प्लस। अब इसके आगे आप चाहो तो इसे हल कर लो, चाहो तो इसे यही छोड़ दो। अगर सवाल में पूछा जाएगा तो मैं हल करूंगा, नहीं पूछा जाएगा तो इसके आगे हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना छोड़ देंगे। ये आपकी मर्जी है, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं इसको करना ही है, ये आपकी मर्जी है, आपकी स्वेच्छा से आप कर सकते हैं। इससे गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता -2 है, फिर से वही चीज, m की वैल्यू दी हुई है -2, पॉइंट दिया है -3,5, तो y माइनस 5 बराबर -2 इंटू एक्स माइनस -3। इसको देख लेते हैं, y माइनस 5 बराबर -2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी कि -2x माइनस 6 y माइनस 5। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, y प्लस 2x बराबर -1 या +1 बराबर 0, सबको एक तरफ लिया, ऐसा लिख सकते हैं। y प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, y प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, क्या आपको कोई समस्या नजर आ रही है? सर कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही, आप तो जान दो एकदम। तो ये पहला वाला रूप हो गया, दूसरे रूप पे चलते हैं। प्रवणता अंतःखंड रूप। प्रवणता अंतःखंड रूप क्या होता है? सोचो सर, ये ऐसा होता है कुछ ऐसा। अगर किसी रेखा का y इंटरसेप्ट दिया है, सर y इंटरसेप्ट क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, y इंटरसेप्ट जो दूरी, जितनी दूरी पर या जहां पर x एक्सिस, सॉरी, जहां पर ओरिजिन से
मूल बिंदु से y अक्ष पर रेखा कट लगाएगी, जहां पर मूल बिंदु से y अक्ष पर रेखा कट लगाएगी वो क्या कहलाएगा? y अंतःखंड। तो ये है y अंतःखंड, ये है y अंतः इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट। तो y बराबर mx प्लस c से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? mx प्लस सी। m हो गया स्लोप और c हो गया y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट रूप, स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक, अगर आप देखना चाहते तो देखिए, ये बिंदु 0, c होगा। क्यों होगा सर? x को 0 डाल दो, क्या आएगा बताओ? 0, c आएगा ना? अरे आएगा ना, आएगा सर, एकदम आएगा। स्लोप डाल दिया, y इंटरसेप्ट डाल दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m की जगह 0। सर ये कैसे आएगा? तो आप चाहो तो ये पॉइंट पता है आपको, स्लोप m पता है, आप वापिस वो वाला खेल खेल सकते हैं शुरू वाला। क्या सर? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, यानी कि y माइनस सी बराबर mx, यानी कि y बराबर mx प्लस सी। ऐसे आ जाएगा, काम हो जाएगा, खत्म। बोला हाँ या ना? सर एकदम हाँ। ठीक है, करे सवाल करे, एकदम करिए सर, आगे बढ़िए, बिल्कुल जान दो एकदम। -3 प्रवणता वाली एवं y अक्ष की ऋणात्मक दिशा से, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा से मतलब ये है 5 इकाई, 5 इकाई, 5 इकाई दिशा पर 5 इकाई का अंतःखंड काटने वाली सरल रेखा। अच्छा ठीक है यार, ये क्या है सर? ये ऐसी सरल रेखा है जिसकी प्रवणता -3 है और y एक्सिस की ऋणात्मक दिशा पे -5 या 5 इकाई का अंतःखंड काटा। ऋणात्मक दिशा पे 5 इकाई, तो ये टोटल लेंथ तो 5 है, यानी कि ये पॉइंट 0, -5 हो गया। या फिर आप c की वैल्यू -5 लेनी पड़ेगी आपको। सर क्यों लेंगे हम? अरे यार क्योंकि ऐसा बोला गया है यार, मतलब कैसी बात करते हो? -5 हो गया ना। अच्छा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू -3, यानी कि y का वैल्यू -3x -5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आया? अरे आया ना? आया सर, एकदम आया, जान दो आगे। ठीक है भाई, अगला सवाल। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 3 इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है तथा जिसकी प्रवणता -3 है। अब इस सवाल में ना बच्चा क्या करता है? बच्चा को पता लगता है कि सर C3 है और m की वैल्यू -3 है, और वो बहुत खुशी खुशी ये आंसर लिख के चला आता है, जबकि उसको ये नहीं पता। सर क्या नहीं पता? उसको ये नहीं पता, उसने बोला है 3 इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है। अब कहां पर काटती है ये बोला है क्या? अरे भाई, ऊपर भी ऐसे भी कट लग सकता है और ऐसे भी कट लग सकता है। लंबाई 3 बोली है, ये थोड़ी ना बोला है कि y एक्सिस पर 3 इकाई, पॉजिटिव y एक्सिस पर 3 है, नहीं ना, y एक्सिस पर 3। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। y इज इक्वल टू -3x -3, c की वैल्यू -3 भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर संभव है। अगर वो बताता कि धनात्मक y अक्ष पर 3 इकाई लंबाई, तो फिर आप ऐसा लिखते। दो बिंदु रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर याद है तो दो बिंदु रूप में तो कुछ है ही नहीं। सर कैसे? अच्छा, तो मैं ना एक चीज और समझाता हूं, सर प्लीज समझाइए। एक चीज ये है कि अगर मान लो मैंने बोला कि एक पॉइंट मेरे पास है, ठीक, उससे कई सारी रेखाएं जा रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं, पक्की बात है। लेकिन अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं, फिक्स कर लूं, जैसे मार्कर के दोनों एंड, ये दोनों एंड आपने पकड़ लिए। अब क्या और इस मार्कर वाली जो लाइन है इसके अलावा कोई और रेखा है जो यहां से जा सकती है? बोल दो, जल्दी बोल दो, बताओ। सर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा मतलब लाइन आपने फिक्स कर ली।
इसका मतलब जो भी लाइन पे पॉइंट होगा उसके साथ अगर मैं स्लोप बनाऊं और ये स्लोप बनाऊं, ये स्लोप और मान लो ये कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट ले लिया, ये स्लोप और ये स्लोप बराबर है, पक्की बात। अच्छा, तो मैं प्रवणता तो निकाल ही सकता हूं लाइन की, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, निकाल लिया। अब यार मैं ना ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो। m की वैल्यू ये है, ठीक। अब आप ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, दोनों पॉइंट आपने ले लिए। y माइनस y1 बराबर m इंटू x1, m इंटू एक्स माइनस x1, ये उठा के यहां चिपका दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर लेकिन ना ये ना अगर मैं वो वाला पॉइंट ले लूं तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? यस सर दिखा दो। अच्छा देखो, 3,4 एवं -2,5 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो भैया ये देखिए, ये है 3,4 और ये है -2,5, इन दोनों को आपने मिला दिया, मिलाया तो स्लोप निकाला, तो 5 माइनस 4 बटे -2 माइनस 3, सही है बेटा। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी कि -1/5 आ गया, -1/5 नहीं, हाँ -1/5 आ गया m। m की वैल्यू आ रही है -1/5। अब मैं चाहे ये वाला पॉइंट लूं चाहे दूसरा वाला पॉइंट लूं, रेखा का समीकरण एक ही आएगा। क्या ऐसा होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं है तो फिर हम गलत कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं हम सही कर रहे हैं क्या। y माइनस, चलो ये वाला पॉइंट ले ले, 5 बराबर -1/5 इंटू एक्स माइनस -2। जरा इसको लिखें तो 5y माइनस 25 बराबर -x -2, तो 5y प्लस x बराबर 23। एक तो मैंने ये निकाल लिया समीकरण, एक क्या मतलब समीकरण यही है। दूसरे तरीके से देखते हैं, इससे देखते हैं, इससे क्या अलग अलग आएगा आंसर, अलग अलग आएगा, फिर हम गलती कर रहे हैं। नहीं आया तो हम सही कर रहे हैं, मतलब मैं सही बोल रहा हूं फिर, ठीक है। तो आपको विश्वास कर लेना चाहिए। क्या लिखा? y माइनस 4 बराबर -1/5 इंटू एक्स माइनस 3, सही है। 5y माइनस 5 4 20 बराबर -x प्लस 3, तो 5y प्लस x बराबर 23। अरे ये तो क्या हो गया सर, ये तो वही रेखा का समीकरण आ गया। इसका मतलब मेरी बात सही है, ठीक है, विश्वास रखिए, ठीक है। और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे एकदम पढ़ेंगे सर, चाहे जो हो जाए, है ना। बिल्कुल सही बात है बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा अच्छे बन जाओगे। एक त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, भुजाओं के समीकरण ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष ये रहे, बिंदु 1,8 से गुजरने वाली माध्यिका का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। अब देखो यार, ये सवाल ना बहुत ही सरल हो गया, ऐसे सरल हो गया सर, कैसे? ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, -1,8, ये मान लिया a, ये मान लिया b और ये मान लिया c। ये आ गया -5, -3 और सॉरी 4, -2 ले लो, 4, -2 और ये आ गया -5, -3। ये ABC ट्रायंगल है। क्या है? ABC ट्रायंगल। आपको भुजा AB चाहिए तो MAB लिख लेते, लिख लीजिए MAB। क्या आएगा बेटा? 8 माइनस -2, ये वाले में से ये वाला 8 माइनस -2 बटा -1 -4, यानी कि 10 माइनस का 2 आ जाए। AB का स्लोप मिल गया, मिल गया। AB का स्लोप हमने निकाल लिया, क्या आया सर? -2 आया, आया ना। 8 माइनस -2 10 और -1 -4 -5, यानी कि 10 अपॉन -5 मतलब माइनस का 2। तो AB का समीकरण अगर लिखना हो तो क्या करोगे सर? वो तो बहुत ही आसान है, यहां से लिख देंगे। कैसे? y माइनस 8 बराबर -2 इंटू एक्स माइनस -1,
पूरे चिन्ह के साथ उठाते हैं अभी तक, मतलब मैं पूरा पूरा माइनस के साथ उठा रहा हूं, ये नहीं कर रहा कि -1 लिखा है तो वहीं पर -1 ही लिखे रहने दिया, जो साइन उसका है ना उसके साथ उठा रहे हैं बेटा। तो x माइनस -1 ये हो गया y -8 बराबर -2x और माइनस का 2। इसका मतलब y प्लस 2x बराबर 6। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, -1,8 यहां रखो 0 हो जाएगा, 4, -2 रखो, y की जगह 4, इसकी जगह x की जगह 4 है ना, और y की जगह -2, तो 4 दूनी 8 -2। मतलब अगर कोई पॉइंट किसी रेखा में रहता है ना तो वो पॉइंट को उठा के रेखा के समीकरण में रख दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आता है। x की वैल्यू 4 है तो 4 2 8, y की वैल्यू -2 है तो यहां पर 8 -2 6 इधर भी है 6 इधर भी। इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करता है, इस रेखा में है, ठीक है। यस सर। अब वो बोल रहा है, अब बाकी के तो पार्ट्स आप खुद ही कर लोगे, ये भी आप निकाल लोगे, ये भी आप निकाल लोगे, ठीक, मैंने एक निकाल के बता दिया। अब वो बोल रहा है माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो यार माध्यिका निकालने में तो कोई लोड ही नहीं है। कैसे सर? गधा तो नहीं है आप सर, एकदम नहीं है आप, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, -5, -3। अब हमने क्या किया, माध्यिका का समीकरण निकालना है तो ये कोई पॉइंट डी निकाल लिया जो इसको बराबर बांट देगा। ये एडी जो है वो है माध्यिका, मीडियन है, क्या है? मीडियन, यानी कि माध्यिका, ये माध्यिका है एडी। एडी क्या है? माध्यिका। अब आपसे क्या बोला गया, इसका डी पॉइंट निकालना है। डी पॉइंट सर आपने तो मिड पॉइंट वाली बात बताई ही नहीं थी। कोई बात नहीं यार, मिड पॉइंट वाली बात नहीं बताई तो अब बता देते हैं। वैसे तो मिड पॉइंट बहुत ही सरल, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यहां पे चल लेते हैं। कहां गया, अरे रे बहुत पीछे रह गया। हाँ, ये रहा, यहां लिख लेते हैं। यदि m बराबर n हो जाए, यानी कि a और b के बीच में 1:1 होता है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिड पॉइंट है तो 1:1 ही आएगा। अरे दोनों बराबर इससे हो गए ना यार, 1/1 हो गया, m/m 1/1। तो x का वैल्यू बताओ क्या आएगा, x2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2। इसी प्रकार से y भी आएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और x1 x आएगा x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसका मतलब अगर मैं मिड पॉइंट सूत्र लगाऊं, मिड पॉइंट सूत्र लगाऊं, कहां गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट सूत्र, ये रहा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो d का कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा सर, 4 - 5/2 और -2 -3/2, यानी कि -1/2 -5/2, ये डी आ गया। थोड़ा अजीब आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, 4 - 5 -1/2 और माइनस का 5/2। अब आपको एडी रेखा का समीकरण निकालना है। अब तो यार ये सवाल आपके लिए बहुत सरल हो गया, ये ए है ये डी, -1/2 -5/2 और ए कितना है बेटा -1,8। क्या इस सवाल को आगे करने की जरूरत पड़ेगी? लो मैं एम ऑफ एडी भी निकाल देता हूं, ये भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। -5/2 -8 डिवाइडेड बाई -1/2 -1, 8 दूना 16, 5 21 -21/2 डिवाइडेड बाई 1 -1/2, तो 1/2, 2 से 2 चल बसा, -21 आ गया स्लोप। स्लोप कितना आ गया? -21। ये पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं सर, ये वाला उठा लो और सॉल्व कर लो, ये वाला उठा लो और सॉल्व कर लो। तो समीकरण बताओ,
y माइनस 8 बराबर -21 इंटू एक्स माइनस -1। यहां से देखोगे तो y माइनस 8 बराबर -21x और माइनस का 21। ठीक, अब देख सकते हो y प्लस 21x बराबर 21। 8 माइनस 21 कितना हुआ, या इधर ले आओ, तो प्लस का 12 और 1 13, 8 3 11 0। ये समीकरण आ जाए। आपकी मर्जी है, आप ऐसा लिखना चाहो, आप ऐसा लिखना चाहो, ऐसा लिखना चाहो, वो जैसा आपको पूछा गया वैसा कर दो। ठीक है, यस सर। बेटा चलिए अगले चीज पर चलते हैं, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो जवाब देंगे क्या? अरे सर दे देंगे जवाब, पूछिए तो सही। अच्छा, इंटरसेप्ट रूप होता है जैसे अगर कोई लाइन है, वो दो जगह कट करते, दो जगह का मतलब ऐसा कुछ कट किया, एक एक्स एक्सिस को कट किया और वाई एक्सिस को कट किया। मान लो ए जो है वो मूल बिंदु से इतनी दूरी पर कट किया या इस पॉइंट पे कट किया, और मूल बिंदु से वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट किया, तो जो रेखा का समीकरण आएगा वो क्या आएगा चेक करते हैं। a, 0 और ये 0, b। ठीक, इसको चेक करते हैं क्या आएगा रेखा का समीकरण। 2 पॉइंट फॉर्म से रेखा का स्लोप निकाल लेते हैं पहले, तो m निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए सर। m होगा b माइनस 0 बटा a 0 माइनस ए, b माइनस 0 बटा 0 माइनस ए, यानी कि माइनस का b बाई ए होगा। क्या होगा सर? माइनस का b बाई ए होगा। स्लोप मिल गया y माइनस कोई भी पॉइंट ले लो, चलो ये ले लेते हैं 0 बराबर माइनस b बाई ए इंटू एक्स माइनस। ठीक, ये वाला पॉइंट उठा लिया। अच्छा, यहां से क्या आ गया? ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ए वाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी। अब मैं ए बी से भाग दे देता हूं, तो बी एक्स बटा ए बी प्लस ए वाई बटा ए बी, इसकी वैल्यू 1 आ रही है यार। यहां से ए और ए चल बसाओ, यहां से बी और बी चल बसाओ, तो समीकरण निकल के आता है बड़ा ही खूबसूरत सा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ये क्या हुआ? x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 हो गया। ये जो समीकरण है ना, ये इंटरसेप्ट रूप कहलाता है। यही इंटरसेप्ट रूप कहलाता है। मतलब x बटा x इंटरसेप्ट प्लस y बटे y इंटरसेप्ट, x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट बराबर 1। x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट बराबर 1। इंटरसेप्ट मतलब ये x अंतःखंड, ये y अंतःखंड, ये अंतःखंड है। ठीक है, कौन सा वाला अंतःखंड? y वाला। और ये x अंतःखंड है। ये कौन सा वाला है सर? ये x अंतःखंड। समझ में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल आ रहा है। x अंतःखंड, y अंतःखंड, तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट बराबर 1। ये रूप कब यूज करते हैं? जब इंटरसेप्ट्स के बारे में कुछ बात बताई गई हो, कोई भी कहानी, कुछ भी कहा गया। ठीक है, जैसे अब देखिए इस एग्जाम्पल, बिंदु 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि अक्षों के मध्य रेखा का अंतःखंड इस बिंदु पर समद्विभाजित। सवाल समझ रहे हो क्या है सर? अगर मैं ऐसा लाइन बना दूं और यहां से मैंने क्या किया, यहां पे 2,3 लिख दिया, तो अक्षों के मध्य का अंतःखंड ये होता है बेटा, ये ए है और ये बी। अक्षों के मध्य अंतःखंड ये लाइन है बेटा, और ये समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित होने का मतलब समझते हो? मिड पॉइंट है। क्या है मिड पॉइंट? क्या है मिड पॉइंट? समद्विभाजित मतलब ये मिड पॉइंट, बीच में आधा आधा बांट दिया इसने। अच्छा, अगर मान लो ये a, 0 है और ये 0, b है, तो लाइन का समीकरण क्या होगा सर? x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होगा। ये निश्चित रूप से पक्की बात है क्या सर? एकदम पक्की बात है।
ऐसा होगा ना x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, 100% ऐसा ही होगा सर। अच्छा, a और b का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब बताओ a प्लस 0/2 बराबर 2 होगा कि नहीं? बेटा इसको और इसको जोड़ेंगे, मिड पॉइंट है, a का मान 4 आ गया। ऐसे ही b प्लस 0/2 बराबर 3, यानी कि b का मान 6 आ गया। तो लाइन का समीकरण x/4 प्लस y/6 बराबर 1। आप चाहो तो इसको दूसरे रूप में तब्दील कर लो, कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको दूसरे रूप में लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, वो अब आपकी इच्छा है, मतलब आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अकॉर्डिंग उसको कर लीजिए, ठीक। यस सर। लंब ऑब्लिक लांबिक रूप, ये अगला फॉर्म आता है नॉर्मल रूप, नॉर्मल फॉर्म। ये देखो यार, ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा इसको ढंग से, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है। क्या होता है देखिए, ये ऐसा है, ठीक है, कोई भी सरल रेखा, कोई भी सरल रेखा बनाई आपने, मान लो, चलो ये बना लेते हैं, एक काम करते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक। इस सरल रेखा पे आपको दो बातें दी गई होंगी, कौन कौन सी? एक सरल रेखा दी गई है, उसमें दो बात दी गई है, बोला गया है कि मूल बिंदु से 0 0 से एक लंब दिया हुआ है इस रेखा पे, उसकी लेंथ p बोली गई है, ये गिवन होगा। तो p क्या है? मूल बिंदु से लंब, मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब, ठीक, मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब, ठीक, ये क्या है p, ठीक है। यस सर। और अल्फा दिया होगा, अल्फा ये एंगल होगा, अल्फा ये लिख लेंगे लंब का x धनात्मक x अक्ष से कोण, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, ये दिया हुआ, ठीक। दो चीजें आपको दी गई होंगी, एक तो दिया गया होगा p और एक दिया गया अल्फा। अल्फा मतलब ये जो p है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है इस पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है, ये रहा अल्फा। अब क्या किया जाए सर? अब बस सॉल्व करना बाकी रह गया, ठीक है, कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि यदि ये p है, मान लेते हैं ये लेंथ a है और मान लेते हैं ये लेंथ b है, अच्छा ये अल्फा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो, यस सर पक्का। तो ये O मान लिया, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये कोई पॉइंट मान लो R मान लो, ठीक, ऐसा मान लेते हैं R, ठीक। अच्छा ORA त्रिभुज में, ट्रायंगल ORA में, ट्रायंगल ORA में क्या हो रहा होगा? ORA में सर, ORA में हो रहा होगा 0 0 है, मतलब 0 0 और A ये वाला पॉइंट है OAR। क्या इस एंगल के बारे में जानकारी ले सकते हो? सर ले सकते हो। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये लंब है ना, कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा, सर कॉस अल्फा होगा P बटा A, ये हाइपोटेनस हो गया, ये भी 90 डिग्री हो, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण मतलब P बाई A, कॉस अल्फा। A का मान आ गया P बाई कॉस अल्फा, वेरी गुड। इसी प्रकार से जब आप दूसरे त्रिभुज की बात करोगे, त्रिभुज ओ, ट्रायंगल OBR में, वहां क्या होगा? OBR में, OBR में सर यहां पे होगा ये 90 माइनस अल्फा है, यस सर, ये B है, ये BR लिखा है, तो वापस देखेंगे तो cos 90 माइनस अल्फा फिर से आ जाएगा P बटा B, ये वाले कोण का cos, ये वाले कोण का cos, ये आ जाएगा P बटा B बटा P बटा B। इसका मतलब B का मान आ जाएगा P बटे साइन अल्फा। सर साइन अल्फा क्यों लिख दिया आपने? यार cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब लाइन का फॉर्म लिखें क्या?
लिख लीजिए सर, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, यानी कि x बाई एक्स इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या है, p बाई कॉस अल्फा, y अपॉन p बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। यहां पर p धनात्मक होना चाहिए, p धनात्मक होगा उसके हिसाब से हम अल्फा एडजस्ट करेंगे जब रूप इस रूप में तब्दील करनी होगी चीजों को। तो ये नॉर्मल फॉर्म होता है, याद रखेंगे इसे, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अल्फा क्या है, लाइन का स्लोप वाला एंगल नहीं है भाई, अल्फा जो है वो लंब का एंगल है। अच्छा आप बताइए, अगर लाइन यहां हुई तो आप ऐसा खींच दोगे लंब? यस सर। अगर लाइन ऐसी होती अब क्या करोगे सर? अब मैं ऐसा लंब खींच दूंगा तो कोण ऐसा हो जाए, यहां पे कोण ऐसा है। अगर आपने बोला कि सर लाइन ऐसी हो गई तब क्या करोगे? तब मैं यहां से खींच दूंगा ऐसा, ये लंब हो गया। अब की बार कोण ऐसा हो गया तो अल्फा का मान क्या आएगा सर? 0 से 2 पाई, इसके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल इसके बीच में ले सकते। ये नॉर्मल फॉर्म होता है, इसे याद रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसे याद रखेंगे सर, एकदम रखेंगे। चलिए सवाल पूछा गया है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है तथा मूल बिंदु से रेखा पर लंब x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है और p का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p, यानी कि x इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस y इंटू साइन 30 बराबर p मतलब 3, यानी कि x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 बराबर कितना आएगा भाई? ये 3 आएगा, 3 2 जा 6, x √3 प्लस y बराबर 6। ये समीकरण हो गया, रेखा डायरेक्टली निकल गया। अब मतलब आपको ना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसमें चिंता नहीं करनी, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट सवाल दिया हुआ है तो डायरेक्ट का डायरेक्ट चिपका दो, कोई परेशानी नहीं। जब कन्वर्जन करना होता है तब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से एंगल्स लिए जाते हैं, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे याद रख लो, ऐसे समझ लिया कि भाई ठीक है, ये वाली बात हमने ये समझ लिया कि ऐसा होता है, ठीक। ये नॉर्मल रूप था, अभिलंबिक रूप था। आखिरी है, सबसे आखिरी रूप जो है वो है व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब जो रेखा होती है वो दिखती कैसी है? अगर मैं केवल एक जनरल फॉर्म कहूं तो उसका समीकरण कुछ ऐसा आता है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर सी। ये सी वाई इंटरसेप्ट नहीं है, याद रखे, ये वाई इंटरसेप्ट नहीं है इसमें। अरे x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू c थोड़ी आएगी इसमें, ये y इंटरसेप्ट वाला c नहीं है, ये अलग है। y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला c अलग था, ठीक है, ये अलग है। ये व्यापक रूप होता है। जैसे मान लो कोई उदाहरण लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक एग्जांपल दिया, ठीक। अब अगर आपको इसमें स्लोप निकालना है, स्लोप, मुझे स्लोप बताओ क्या होगी रेखा की प्रवणता, तो हम इसको ना स्लोप इंटरसेप्ट रूप में बदल देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। देखो क्या करना होता है, अगर मैं इस रेखा को ऐसा लिख बी वाई प्लस सी बराबर माइनस ए एक्स तो चलेगा, बी वाई बराबर माइनस का ए एक्स माइनस का सी, और इस बी को भाग दे दूं तो y की वैल्यू आ गई माइनस ए बाई बी गुणा एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। इसका मतलब ये हो गया m और ये हो गया y इंटरसेप्ट। सर कैसे? अरे अगर मैं रेखा का ऐसा लिखूं y बराबर mx प्लस बड़ा वाला c, तो ये और ये कंपेयर करने पर, दोनों को एक जैसा प्रारूप समान मानने पर ये दिख रहा है ये m होगा, ये स्लोप होगी लाइन की स्लोप, और ये y इंटरसेप्ट होगा। स्लोप क्या होता है?
यानी कि प्रवणता अगर लिखा जाए तो वो क्या आएगी सर, प्रवणता आएगी माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। या वैसे तो यार देखो मैं ना याद करने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है गलती होती है। तो जब भी आपके पास सवाल आए आप उसको इस रूप में लिख दीजिए, लिखने के बाद डायरेक्टली आपको प्रवणता मिल जाती है। ये याद तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, ठीक है। एक्स का गुणांक देखो ना, एक्स का गुणांक माइनस का बटा वाई का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, ठीक ठीक, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक। अगर आप इसे याद नहीं भी रखते हो तो भी कोई समस्या नहीं, जैसे मान लो इसमें निकालना, तो यार ये तो बहुत ही आसान है, इसको उधर लिख दे 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस 5/3। ये हो गया है, कितना सरल है ना। स्लोप निकालना तो बहुत आसान हो गया इसमें। तो कोई भी रूप में इसे बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है। अब देखो अगले क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक कोई सा भी जनरल फॉर्म लूंगा और उसको नॉर्मल फॉर्म में ले जाऊंगा, तब्दील करना। ऐसे सवाल अपने को मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू √2। मान लो ये लिया, क्या लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू √2, इसको माइनस √2 इज इक्वल टू पूरा लिख लो, प्लस ले लो, इसको लांबिक रूप में बदलिए, लंब रूप में लिखिए। सवाल समझ में आया आपको, सवाल समझ में आया। इस वाली लाइन को आपको लंब रूप में लिखना है। कौन से रूप में, लंब रूप में, मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया जाए, देखिए आपने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस √2। पहले तो ऐसा लिखना, लिखा सर, एकदम लिखा। जब कभी आपके पास ऐसा आ जाए ax प्लस बी वाई बराबर कुछ लैम्डा, ऐसा कुछ आ जाए, तो जब भी नॉर्मल रूप में तब्दील करना होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, √a² प्लस b² से भाग देना होता है, इससे डिवाइड करना होता है, इससे भाग देना है। क्या देना है, भाग देना। ध्यान रखिएगा इसे। क्या, जब भी कभी ऐसा आता है ax प्लस बी वाई बराबर लैम्डा और इसको लंब रूप में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, तो मुझे √a² प्लस b² से भाग देना पड़ेगा। डिवाइड कर दें क्या, इसके लिए 1 है, इसके लिए -1 है, ठीक। तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2 से भाग देना। लेकिन अगर आपने कभी √2 से भाग दिया तो समस्या होगी। चलो दे लेते हैं पहले तो, x बाई √2, 1/√2 इंटू एक्स माइनस 1/√2 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √2। ये खत्म हो गया, यहां पे -1 आ गया। अगर मैं इसको cos अल्फा बोल दूं और इसको sin अल्फा बोल दूं, एक्चुअली मैं क्यों ऐसा किया ना, √a² प्लस b² से भाग दे दिया, ये भी देख लो, है ना। अगर कोई एक त्रिभुज है, यहां पे a है, यहां पे b है, यहां पे a, यहां पे b है, तो ये कितना होगा, ये होगा a² प्लस b² का रूट। और अगर मान लो ये एंगल अल्फा है तो cos अल्फा क्या आएगा, a बटा √a² प्लस b², और b बटा √a² प्लस b² क्या आएगा, sin अल्फा। तो यहाँ पे ये sin अल्फा हो जाएगा, ये cos अल्फा हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर वही चीज की, पर समस्या क्या है ना कि यहां -1 इधर पे पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि p नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसको पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि ऐसा आ गया -1/√2 x प्लस 1/√2 y इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है। कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव, यानी कि
कॉस नेगेटिव है, जो कॉस है वो ऋणात्मक है, और जो साइन है वो धनात्मक है। ऐसा हो सकता है जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। सही है। द्वितीय चतुर्थांश में ऐसा आएगा, इसका मतलब x इंटू ये एंगल आएगा पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 4। एक्स कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस वाई साइन 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। हालांकि मेहनत वाला काम नहीं है बालक, आसान है। पाई बाई 4 क्यों लिया? अरे 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री पे होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लेना है तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 लिया, इसलिए ऐसा हुआ। अब आप चेक कर लीजिए, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे मुझको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस। अगर फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो, बदलना है तो, ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर फॉर्म बदलने हैं तो ऐसे किया जाएगा। पक्की बात है सर? एकदम पक्की बात है। कुछ चीजें और देखते हैं। क्या सर? यदि प्रवणता किसी लाइन की 0 होगी तो रेखा कैसी होगी, ये बता सकते हो? सोचो। प्रवणता 0 है मतलब थीटा 0 है, मतलब ऐसा ऐसा। ये y बराबर लैम्डा टाइप की लाइन होगी। सर ऐसा क्यों? मान लो ये 1 हो गया तो y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ऐसी लाइन जो मिल रही है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है अपने पास जिसका m 0 है। आप देख लो ना यार, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ऐसा करके तो लैम्डा की वैल्यू 1 हुई तो y इज इक्वल टू 1 हमेशा। y बराबर लैम्डा हमेशा होगा, क्योंकि m 0 है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c, देखो वहां पे m 0 रख दो तो भी यही आएगा। y बराबर लैम्डा जो लाइन है, ये लाइन है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। तो अगर किसी लाइन का m 0 होता है तो ऐसा होता है। यदि किसी लाइन का m इंफिनिटी हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो लाइन कुछ ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी। तो ये x बराबर लैम्डा टाइप की लाइन हो, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 0। ये लाइन आएगी y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के पैरेलल आएगी। ये लाइन y एक्सिस के समांतर आएगी, y अक्ष के पैरेलल आएगी। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, है ना। अगली चीज देखेंगे, लिखा है प्रवणताओं के रूप में दो रेखाओं के मध्य कोण। अगर दो रेखाएं हैं, ये बात तो पक्की है ना कि उनके बीच में दो एंगल आएंगे। मान लो ये θ1 है और ये θ2। क्यों ऐसा होगा? जैसे दो रेखाएं ऐसे मिली तो भाई एक न्यून कोण होगा, एक अधिक कोण होगा। हो सकता है दोनों रेखाएं लंबवत हो जाए, कुछ भी हो सकता है परपेंडिकुलर हो जाए, हो सकता है पैरेलल हो जाए, कैसी भी हो सकती है रेखा, ठीक। लेकिन उनके बीच में जो कोण आएगा वो आप ऐसा समझ, ऐसा रेखा आई जहां पे मिली, इंटरसेक्ट हुई, तो उन दोनों को देखोगे तो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। या आप ऐसा समझिए, एक एंगल अल्फा तो दूसरा एंगल पाई माइनस अल्फा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो रेखा है ना, रेखा पे एंगल कितना हो, एक अगर ऐसे बना दिया जाए और ऐसे बना दिया जाए, एक एंगल मान लो अल्फा है तो एक एंगल पाई माइनस अल्फा ही तो। ध्यान से देखो, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये एक लाइन पे एंगल है, टोटल सम पाई होना चाहिए। तो एक एक्यूट एंगल आता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल आता है, मतलब दो एंगल आते हैं। अब जरा देखते हैं एंगल आएगा कैसे। मान लेते हैं दो रेखाएं, कौन कौन सी, मतलब ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। इसका एंगल θ1 है और इसका एंगल θ2। इनके बीच का एंगल ये रहा थीटा। इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में
एक बड़ी अच्छी खास बात होती, ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये अंदर वाले दोनों एंगलों का सम होता है, θ2 प्लस, यानी कि थीटा बराबर θ1 माइनस थीटा। ये समझ में आ रहा है? यस। दोनों साइड tan ले लो, दोनों साइड tan ले लो, तो tan थीटा बराबर tan θ1 माइनस θ2, यानी कि tan a माइनस बी लगाया तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। इसका मतलब tan थीटा m1 होता है tan θ2 m2, m1 m2 मतलब इसकी प्रवणता m1 m2, इसकी प्रवणता m1, दोनों की प्रवणताएं पता है, स्लोप पता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन पता है यहां पे बेटा मॉड लगेगा। बच्चा पूछता है सर मॉड क्यों लगा रहे हो? यार थोड़ा सा सोचो तो सही, अभी सवाल शुरू करने से पहले ही कुछ बताया था। क्या बताया था? कि लाइन के बीच में दो एंगल आते हैं, एक अधिक एक न्यून, मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल आएगा। अरे 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच का एंगल आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। एक एंगल पता लग जाएगा, दूसरा निकाल लोगे ना। अरे 180 में से घटाना ही तो है। मान लो 50 डिग्री का एंगल हुआ दोनों रेखाओं के बीच में, तो 180 में से 50 घटा दिए तो दूसरा एंगल 130 आ गया। ऐसे ही करेंगे, ये याद रखेंगे, रट लो। सर इसमें नोट पॉइंट है कुछ? बिल्कुल नोट पॉइंट, नोट है। चलो नोट हम अगले पेज पे लिखेंगे, नोट अगले पेज पे लिखते हैं। देखो ध्यान से, पहली चीज, यदि रेखाएं समांतर हुई, क्या हुई? समांतर, मतलब पैरेलल, तब क्या होगा? थीटा 0 होगा। यस, थीटा 0 होगा दोनों के बीच का। इसका मतलब tan थीटा का सूत्र बताइए फटाफट, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। और अगर ये 0 है इसका मतलब m1 माइनस m2 0 होगा, इसका मतलब m1 बराबर m2 होगा। ये पहला नोट पॉइंट। दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो रेखा क्या कहलाती है? क्या m1 बराबर m2, दोनों के स्लोप क्या होते हैं? बराबर होते, पैरेलल लाइंस में। दूसरा, यदि दो रेखाएं लंबवत है तब क्या होगा? परपेंडिकुलर, दो रेखाएं परपेंडिकुलर, तब क्या होगा? कोई सोच रहा होगा सर बताओ सर, हमें नहीं पता। थीटा कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, यानी कि tan π/2 अपने को पता है, ये तो अनंत आता है, इंफिनिटी आएगा, लगभग इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब जरा फॉर्मूला देखो tan थीटा का क्या हुआ, वो हुआ m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। किसी चीज को अनंत बनाना होता है, बताइए, लिमिट में पढ़ चुके हैं, क्या करें? इसको 0 की तरफ ले जाओ, और ऊपर कुछ भी आए, इधर ऊपर मतलब ऊपर वाली वैल्यू कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर आ रहा है, नीचे 0 हो जाए तो ये अनंत की तरफ जाएगा। या इसको उल्टा कर दो, cot π/2 0 होता है, उल्टा करोगे तो न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस m1 m2 0 होना चाहिए, मतलब m1 m2 कितना होना चाहिए? -1। ये दोनों पॉइंट को आपको रट लेना है। अगर दो रेखाएं लंबवत तो m1 m2 -1, दो रेखाएं समांतर पैरेलल तो m1 बराबर m2, दोनों के स्लोप क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है सर, एकदम ठीक है। आप तो जान दो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर x+2 और y बराबर √3x+5 के मध्य कोण निकालना है। इसके बीच में, इसके मध्य कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण। इसके बीच में क्या आएगा एंगल, वो बताना है आपको। सर कैसे बताएंगे? सोचो, m1 लिख लो, m1 की वैल्यू 1 आएगी, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है,
m2 की वैल्यू √3 आएगी। tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए सर। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, यानी कि 1 माइनस √3 बटे 1 प्लस √3 इंटू 1। इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। मॉड लगा है तो ये पॉजिटिव, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, पॉजिटिव यही आएगा। अब ये पता है आपको क्या होता है? सर पता नहीं है ये क्या होता है, देख लेते हैं। √3 माइनस 1 को √3 माइनस 1 से गुणा कर दिया और यहां पे +1 लिखा है, यहां पे भी +1 लिखा है, नीचे सॉरी यहां पे -1 आएगा। a² माइनस b² तो यहां पे 2 आ गया, यहां पे 3 + 1 माइनस 2 √3, 3 + 1 4 माइनस 2 √3 बटा 2, 2 कॉमन लो तो 2 माइनस √3 बटा 2, 2 से 2 चल बसा, 2 माइनस √3 tan थीटा आ रहा है। कोई बता सकता है थीटा कितना होगा? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी है सर, पढ़ी है, बताया था मैंने, बोला था याद रख। थीटा कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है 15 डिग्री, 15 डिग्री आ रहा है tan थीटा। दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 15 डिग्री। अब मैं आपको दिखाऊं क्या कैसे 15 आ रहा है? बोलो तो दिखाता हूं सर प्लीज। ठीक है, देखो पहले वाली रेखा का स्लोप था 45 डिग्री, tan थीटा 1 था, m1 1 था, यानी कि tan अल्फा जो है वो मान लो 1 है। तो पहले वाली रेखा जो है वो 45 डिग्री पे होगी। दूसरे वाली रेखा जो है m2 वो है √3, यानी कि tan बीटा की वैल्यू √3, यानी कि 60 डिग्री पे होगी। दूसरी वाली रेखा जो होगी वो कहीं ना कहीं 60 डिग्री पे होगी, 60 डिग्री पे, ऐसा कुछ। ये टोटल 60 डिग्री। तो दोनों के बीच का कोण कितना आया? 15 डिग्री तो आया। नहीं आया समझ? अरे एक रेखा 45 डिग्री पे झुकी हुई है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन मान ली, ये पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ऐसे एक रेखा 60 डिग्री पे है, इससे 60, एक 45, तो 60 माइनस 45 किया 15। सूत्र लगाना पड़ा इसलिए क्योंकि अभी तो ये लविंग वैल्यूज है, जब कभी ऐसी वैल्यूज ना हो, मान लो 2 हो जाए स्लोप, मान लो 1/2 हो जाए स्लोप, तब आपको लविंग वैल्यू थोड़ी ना मिलेगी, तब तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में हम यहां से जाएंगे। ठीक है बेटा? सर एकदम ठीक है। तो ये आ गया 15 डिग्री। कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं। किसी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं? बस आप ये समझ लो, इसका सूत्र याद रखेंगे कि अगर कोई पॉइंट x1, y1 है और कोई लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, यहां से अगर लंबवत दूरी कभी भी पूछी जाए, कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए, तो ये जो d होता है, d ये होता है लाइन में इस पॉइंट को रख देना है, लाइन में इस पॉइंट को रख देना है और अपॉन रूट का a² प्लस b²। प्रूफ करना भी आसान है, इसको एरिया से प्रूफ कर लेंगे। अगर किसी को ज्यादा खुजली मचल नहीं सर मुझे बता दो, तो बता देंगे यार। ठीक है, फिलहाल ये याद रखना। कैसे याद रखेंगे? डिस्टेंस जो होता है d, वो होता है उस पॉइंट को उठा के लाइन में पटक दीजिए, रख दीजिए x की जगह x1, y की जगह y1, और उसके बाद इनके गुणांकों से के स्क्वायर से, एडिशन से रूट लगा के भाग दे दीजिए, मतलब √a² प्लस b²। ये सबसे सरल चीज है, याद रखना पड़ेगा। लेकिन याद नहीं रखोगे ना तो सरल रेखाओं में मतलब प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी अगर याद नहीं रखोगे। तो जैसे ये क्वेश्चन, मान लो किसी को याद नहीं है तो वो बेचारा वैसे ही तकलीफ रहेगी उसको। -3y + 8 है, ये है -2, 3। क्या सिखाया था बेटा? क्या करना होता है? क्या सिखाया था? क्या करना होता है? सर ये पॉइंट उठा के रख दीजिए लाइन में, रख देते हैं। d बराबर कितना आ रहा है?
रख देते हैं। लंबवत दूरी है ना, ये नहीं कि दूरी, अब दूरी तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। अरे यार किसी पॉइंट से और दूर चले जाओ, और दूर चले जाओ, मिनिमम डिस्टेंस, वैसे लंबवत दूरी पूछी गई हो तो लंबवत दूरी यही आएगी। 4 इंटू -2 -3 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई रूट का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ रहा है बेटा? 4 2 8 -8 प्लस 8 कट गया, 3 3 9 आ गया, 9/5 आ गया डी। कितना सिंपल है ना याद करने से। अभी अगर इसको ऐसे सॉल्व करना होता तो मुश्किल होता, पहले ये निकालते पॉइंट, फिर ये करते डिस्टेंस निकालते, मेहनत लगती है ना। याद रखने से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, आगे रखेंगे अगला क्वेश्चन। दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। अच्छा, लाइंस अगर पैरेलल होती है ना तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगी। ये तो सभी को पता होगा, सर पता है पक्का भाई। लाइन अगर पैरेलल होगी तो ऐसी ही होगी। लाइन होगी y बराबर mx प्लस c1 और y बराबर mx प्लस c2। क्या ये बात भी आपको जमती है? सर आपने दोनों में m क्यों ले दिया? अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात की थी मैंने, बताया था ना। क्या बताया था? क्या बताया था कि सर अगर दोनों रेखाएं हैं उनके बीच में अगर वो पैरेलल है तो स्लोप बराबर होते हैं, इसलिए यहां पे m बराबर है। तो अब अगर इनके बीच में दूरी निकालनी है, हमेशा कांस्टेंट आती है दूरी इनके बीच की, क्योंकि रेखाएं समांतर होती हैं तो कांस्टेंट दूरी आती है हमेशा, वरना समांतर नहीं रहेंगी। ठीक, अरे ऐसे मिल गई तो फिर काहे की समांतर? समांतर तो पैरेलल ऐसा होता है ना, रेल की दो पटरियां देखी हैं उस टाइप की। ठीक है, डी आता है C2 - C1 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। सीधा सूत्र है, डायरेक्टली याद रखेंगे। ये सभी सूत्र वहीं से आ जाते हैं जो अपन ने अभी पहले वाला किया था, ax1 प्लस by1 प्लस c। इसमें से दोनों लाइन में कोई भी एक पॉइंट आप ले लो और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो इस पर, ये आ जाए। क्या आ रहा है? C2 मतलब 0,C1 से डाल दो, 0,C1 से यहां पे डाल दो तो वो यही मिलेगा। C2 - C1 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। अब अगर किसी को लग रहा हो तो आप देखो ऐसा कुछ होगा ना, ये कहीं ये कोई पॉइंट इसमें 0,C1 आएगा इस रेखा, इससे लंबवत दूरी खींच लो, y = mx प्लस c2। जब आप यहां पे रखोगे c1 तो ये हो जाएगा c1 - 0 - c2 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। या बेसिकली आप ऐसा समझो, ये समझ में आ रहा है? c1 तो C2 - C1 लिखो, चाहे C1 - C2 लिखो, मॉड लगा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ठीक है, ये है। इसके ऊपर हम एक सवाल करेंगे छोटा सा। इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी निकालनी है। आप पता है गलती कर दोगे। कैसे कर दोगे पता है? सर कैसे? आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा सर 5 - 3 अपॉन डी बराबर 5 - 3 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2/√2। मतलब आप बोलोगे √2 आंसर आ रहा है, जो कि सरासर गलत है। सर कैसे गलत है? कैसे गलत काट दिए सर? गलत इसलिए काट दिए क्योंकि जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा ही इसमें लिखा होना चाहिए। y = x प्लस 3 है, यहां भी वही होना चाहिए बेटा। y = x प्लस 3 है, इधर भी 2 का भाग लगाओगे तो y = x प्लस 5/2 आ जाएगा। इधर भी जब 2 का डिवाइड लगाएंगे ना तो y = x प्लस 5/2 आएगा। अब फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है। mx दोनों में m सेम हो गया, अभी m तो वैसे भी सेम था, मतलब ये जैसी दिख रही है वैसी ये भी दिख रही है, केवल कांस्टेंट टर्म में अंतर है, कांस्टेंट पद में अंतर है। बाकी जैसा ऊपर लिखा है वैसा इधर लिखा है। अब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 5/2 अपॉन √1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। कितना आ रहा है? 3 2 6, 1/2 √2। ये सही उत्तर, ये सही उत्तर है। ये डिस्टेंस 3 - 5/2 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
यानी कि 3 2 6 माइनस 1 5 1/2 √2 ये डी हो गया। डी की वैल्यू तो अपने को पता लग गई, तो अपन गलती अब नहीं करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल कि 1,2 का रेखा दर्पण में प्रतिबिंब। ये बढ़िया सवाल है, आप ध्यान से देखिए। कोई भी मिरर होता है, शीशा होता है, तो शीशे में क्या होता है? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर जैसा आदमी होता है वैसा ही दिखता है, मतलब दर्पण जो प्लेन होता है। ठीक है, बाकी अलग अलग तरह के मिरर्स भी आते हैं, वो अलग बात है। अभी अपने को देखना है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये 1,2, इसकी इमेज अगर निकाली जाए, इमेज प्रतिबिंब निकाला जाए, तो वो कुछ ऐसा आएगा। मान लो इसकी इमेज कुछ a, b ऐसा मान लो। ठीक, और दर्पण है x + y = 5। ठीक, यस सर। अच्छा, ये और ये दोनों बराबर होंगे, मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट को मैंने थोड़ी देर के लिए समझा कि ये मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, थोड़ी देर, और ये इस पे लंब होगा, नॉर्मल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? भाई ऐसा ही तो करते हैं, नॉर्मल होगा इस पे, 90 डिग्री पे होगा। अब मान लो ये पॉइंट P है, ये P' और ये कोई मान लो R पॉइंट है। ठीक, और ये कोई रेखा L दी हुई, तो L रेखा का स्लोप कितना है बताइए? अब मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, y बराबर -x + 5, यानी कि -1 हो गया। और PR रेखा का स्लोप कितना है ये बता दीजिए। PR रेखा का सर कैसे निकालेंगे यार? कैसी बात कर रहे हो, 2 पॉइंट पता है, निकाल लेते हैं। बीटा -2 बटे अल्फा -1। वेरी गुड। एक कंडीशन ये है, अच्छा अगर मैं कभी अल्फा बीटा निकाल पाऊं तो बस मिड पॉइंट सूत्र लगाऊंगा, ये भी आज अल्फा बीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूं। PR और L का अगर मैंने गुणा कर दिया स्लोप्स का, वो -1 आएगा। बच्चा पूछता है क्यों? बच्चा पूछता है क्यों? सर इसलिए क्योंकि ये लाइन लंबवत है। PR परपेंडिकुलर टू, PR जो है वो लंबवत है लाइन L के। किसके? लाइन L के। रेखा के लंबवत है ना, दोनों रेखाएं आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो लंबवत हो गया ML × MPR = -1। रख देते हैं बेटा ये वैल्यू निकाल करके, कितना आ रहा है? ये आ रहा है बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 इंटू -1 बराबर -1। इसका मतलब बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 बराबर 1। इसका मतलब बीटा -2 बराबर अल्फा -1। इसका मतलब बीटा बराबर अल्फा + 1। एक तो यह समीकरण बीटा बराबर अल्फा + 1। एक और खास बात है अल्फा बीटा की, कि अल्फा बीटा इस रेखा में आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अल्फा + बीटा बराबर x + y = 5 लिखा है ना, अल्फा + बीटा बराबर 5, और बीटा का वैल्यू अल्फा + 1, ये यहां रख देते हैं। अल्फा + 1 बराबर 5, यानी कि 2 अल्फा बराबर 4, यानी कि अल्फा बराबर 2। वाह, मिल गया ये। और बीटा बराबर 3, अल्फा 2 बीटा 3, यानी कि जो पॉइंट था, अब वापिस देखो पॉइंट P था, ये है 2,3, और अपन ने पॉइंट क्या लिया था बेटा? 1,2 लिया था, 1,2। ये है x + y बराबर 5। यहां से नीचे जाओगे, यहां पर ये दोनों बराबर, ये a, b है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या है, जल्दी से बता दो सर। आप बिल्कुल अब फटाफट बता देंगे। b + 2/2 बराबर 3 और a + 1/2 बराबर, यानी कि b का मान 4 हो गया और a का मान 4 - 1 3। तो 3,4 इमेज आ गई। हमने ये देख लिया कि इमेज कैसे निकालते हैं। किसी पॉइंट की, किसी लाइन पर इमेज निकालने के लिए हमने ये काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बढ़िया था, सवाल में कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट दिया हुआ है, इस रेखा दर्पण में प्रतिबिंब निकालना है, तो कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली हमने क्या किया? हमने M1 M2 -1 कर दिया एक, और वो पॉइंट रख दिया इसमें, है ना।
ये हमको मिल गया, क्या मिल गया हमको, लाइन की स्लोप मिल गई, स्लोप नहीं, स्लोप तो यहां से मिली, m1 m2 -1 मिला, और लाइन जो है वो अपने को दी हुई है, उसमें रख दिया ये पॉइंट, पॉइंट रख दिया तो अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया तो ये लंबपाद होता है, इसको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंबपाद, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी पॉइंट से अगर किसी रेखा पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो भी ऐसे किया जा सकता है, और अगर इमेज निकालनी है तो भी ऐसे किया जा सकता है। दोनों से ही, मतलब दोनों ही तरीके इसी तरीके के हैं। आपको इमेज निकालनी है तो भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका सूत्र भी है बेटा, डायरेक्टली सूत्र है, अगर ये याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है ना, डायरेक्टली सीधा सीधा। अगर किसी लाइन से किसी पॉइंट से किसी लाइन पर लंब का पाद निकालना है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए और बी इनके गुणांक है, ठीक, और अगर -2 लिखा हुआ है तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, इमेज हो जाएगी। डायरेक्टली याद रखोगे तो फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक, चलिए इसके साथ क्लास का एंड किया जाए, है ना। आप अपने जीवन का एक भी क्षण वेस्ट ना कीजिए बेटा, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण वही है कि आपका समय नष्ट नहीं होना चाहिए, अपनी पढ़ाई को पूरा समय दीजिए। ठीक, चलिए इसके साथ ही इस कक्षा का अंत करते हैं। धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात हो।